वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम पीटीटी 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए जीके के प्रश्नों की बात यहाँ पे करेंगे, उनके आंसर देखेंगे। आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर क्या आया था जीके का पहला प्रश्न, तो देखते हैं कि राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों के, इसका आंसर होगा 10 गीगावाट। 10 गीगावाट इसका आंसर होगा। तो आगे प्रश्न क्या आया था देखते हैं। प्रश्न आया था कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई। स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या आया था आगे। तो वयम रक्षाम किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है। तो ये भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है, वयम रक्षाम। आगे देखते हैं प्रश्न क्या आया था। तो प्रश्न देखते हैं आगे। राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा उड़ान। ये उड़ान योजना इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या आया था। निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया। तो ये इसका आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न क्या था। निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया। तो ये नई दिल्ली में यहाँ पे होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर होगा शिवमोगा हवाई अड्डा। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं। तो किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया है। तो ये स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। तो कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है। तो इसका आंसर होगा बी, कुआलालंपुर। आगे प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न आया था। TLMAL भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका आंसर होगा जापान। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न क्या आया था कि जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन पृथक्करण में वृद्धि। ये साइंस का प्रश्न है, ये आप देख लेना। अपन जीके के प्रश्नों की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। तो ये बीकानेर का किला ये विरासत स्थल नहीं है। आगे राजस्थान जीके का प्रश्न आया है कि राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। तो इसका आंसर होगा घूमर। घूमर जो है राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य है। आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों। तो राजस्थान की आगे का प्रश्न क्या है कि राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी है। तो ये थेवा कला है। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये थेवा कला, इस पर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है थेवा कला में। तो इसका आंसर होगा थेवा कला। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न क्या आया था।
तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो घग्गर तो नहीं गिरती है, लूनी भी नहीं गिरती है, माही भी नहीं गिरती है। ये चंबल नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको सभी को पता होगा कि ये अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे प्रश्न क्या आया था दोस्तों, देखते हैं। तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इसकी राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है क्या? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। आगे का प्रश्न क्या आया था दोस्तों, तो देखते हैं। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने जो है अपने इब्राहिम लोदी, इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी को हराया था खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने। आगे प्रश्न क्या है, देखते हैं दोस्तों। तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये पर्वतसर नागौर इसका सही आंसर होगा। आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आप अपने निशान लगा लेना और देख लेना कि कितने किसके कितने सही हो रहे हैं। तो प्रश्न क्या है आगे, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है? तो ये है भरतनाट्यम के निपुण प्रतिपादक है। आगे प्रश्न क्या आया था दोस्तों, देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि लोकप्रिय, ये खालिस्तान है, लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किनको? मिल्खा सिंह। इसका सही आंसर होगा मिल्खा सिंह। आगे के प्रश्न की देखते हैं कौन सा प्रश्न आगे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर होगा सीवी रमन। इन्होंने गणित में कार्य किया था, इसकी वजह से इनको नोबेल मिला था। भारत का शेक्सपियर, आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आगे प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा, ग्लोबल वार्मिंग का विनियमन। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा, और आप और चेक कर लेना, देख लेना। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से? तो इसके सारे, ये सही, सारे कथन इसके सही हो गए। रिवर तय सफाई और रिवर फ्रंट विकास और मूल उपचार आधारभूत संरचना, इसके ये सभी सही होंगे। ऑप्शन इसका डी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न आया हुआ है कि रामसर संरक्षण क्या है? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आगे प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वन अधिकार अधिनियम 2006। इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न क्या आया था दोस्तों, तो ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो इसका यह वियना सम्मेलन सही आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, वियना सम्मेलन। आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं दी? तो ये आप, इसका आंसर आप देख लेना। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों, तो आगे प्रश्न क्या है कि अरब सागर में
स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो द्वीप है ना, उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि ये प्रवाल मूल के हैं। इसका आंसर बी होगा। आगे के प्रश्नों की बात करें तो दोस्तों आगे प्रश्न क्या है कि उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को लू के रूप में, इसका आंसर ए सही होगा, लू के रूप में जाना जाता है। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों तो आगे प्रश्न क्या है कि भारत जो है दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इसका आंसर डी आएगा, दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों तो तुमल्लापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में, इसका आंसर डी होगा। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे कौन से प्रश्न आए देखते हैं, आगे प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये इस प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई? अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई? तो इसका सही आंसर होगा सी, म्यांमार। जो म्यांमार देश है ना, यहाँ से अहोम जनजातियाँ प्रवासित हुई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा डी, कल्पना चावला। निम्नलिखित में से आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो इसका सही आंसर होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो अपने जो कार्यकाल था उसमें कभी भी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। आगे के प्रश्न की बात करें तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, क्या ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा, अरुणा आसफ अली। आगे प्रश्न क्या आया था दोस्तों देखते हैं। तो किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? तो कहा जाता है सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। किनको? सलीम अली को जो है भारत का बर्डमैन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आगे प्रश्न कौन सा है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सितार, क्या सितार। आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो ये जली हुई ईंटों की इमारतें, इसका ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जली हुई ईंट की इमारतें। आगे के प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ के पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है कर्मकांड से। इसका आंसर कर्मकांड होगा, कर्मकांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न क्या आया है कि अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो ये इसका जातक कहानियों को चित्रित करते हैं अजंता के चित्र। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया बांसवाड़ा जिले के थे। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले के थे ये सूरजमल बसानिया जी। आगे कौन सा प्रश्न आया था दोस्तों जीके का? तो इलाहाबाद का
अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्या सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। तो इसका सी ऑप्शन है जो है सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के आगे प्रश्न क्या आया था दोस्तों? तो आगे के प्रश्न भी देखते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। तो इसका आंसर है गोपुरम होगा। दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना, वहाँ पे जो प्रवेश द्वार है ना, उसको गोपुरम कहते हैं। वो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो उसको गोपुरम कहते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं कौन से प्रश्न आए हैं। तो निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो ये राणा कुंभा को जाना जाता है अभिनव भट्टाचार्य। तो ये प्रश्न जो है एक बार पीछे भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। आगे क्या प्रश्न आया है? तो प्रश्न आया है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने का कोशिश की। तो ये अगस्त प्रस्ताव जो था, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए सही होगा, क्योंकि एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जो भारतीय निकाय की स्थापना, तो इसका ए ऑप्शन सही मेरे को लग रहा है। बाकी आप देख लेना और साथ साथ में निशान लगाते रहना। तो आगे का प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 37°6। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। पीटीटी एग्ज़ाम 2023 में अपने जीके के इंडिया और राजस्थान के जो भी प्रश्न आए थे, वहाँ उनके अपन आंसर की देख चुके हैं। और हमारे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय राजस्थान।